ऑन। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इनोवेशन एंड कंट्रोल के हवाले से था, जो कि लास्ट टॉपिक था कोर्स के उसके हवाले से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से। अगर हम जो मटीरियल आपके पास है तो मैंने वो शेयर भी किए 4-5 यूनिट के नाम से, ठीक है, 3-4-5। तो ये 3-4-5 जो होगा ये आपका फाइनल कोर्स का मटेरियल कंसिडर होगा फॉर द फाइनल एग्जाम, ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट टू था हमने मिड के लिए कंसिडर किया था, और 3-4-5 आपके पास, ठीक है। इसके बाद इसमें हम है तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन हम ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। साथ हम इसमें एक रिसर्च पेपर या रिसर्च पेपर कर लेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग क्लासेस है तो उसमें हम क्विज और आपकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, ठीक है। और उसको हम रिवाइज भी साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये एक रिसर्च पेपर है, एक केस स्टडी है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी किया है ईमेल में, ठीक है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट केस स्टडी है, एक स्टूडेंट एक वर्क है फायरटेक, एक कंपनी है फायरटेक के हवाले से, ठीक है। तो ये केस स्टडी जो है बेसिकली ये आपको एक टीम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि अगर आप किसी इंडस्ट्री को स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन से तरीके से उस कंपनी को आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी स्ट्रेटजीज को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी स्ट्रेटजी को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पेपर जो है आपको वो एक टीम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके हवाले से। बेसिकली तो ये एक रिसर्च पेपर है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर आपको कंटेंट जो हो चुका है, ठीक है, कंटेंट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपके पास इंट्रोडक्शन से इस कंपनी के हवाले से होगा, फिर उसके बाद इसकी पेस्टल कंपनी जो उसका नाम है उसका एनालिसिस किया गया है, ठीक है ना। पेस्टल के हवाले से हमारे पास जो होगा इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल के हवाले से, ठीक है, साथ साथ एनवायरमेंटल भी इसमें किया गया है। फिर इसमें की ड्राइवर जो हैं उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर, कंडक्ट, परफॉर्मेंस मॉडल है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज जिसने डिफाइन की, जनरल स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटजी होगी, परफॉर्मेंस में बीसीजी मैट्रिक्स इसने किया इस कंपनी पर, ठीक है। फिर उसके बाद इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस किया गया है, ठीक है, इस कंपनी के हवाले इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल इस पर अप्लाई किया गया है, ठीक है, सही है। फिर उसमें पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में उसकी जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट थ्रेट्स हैं, न्यू प्रोडक्ट क्या क्या थ्रेट्स हैं इसके लिए, ठीक है। इंटेंसिटी, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर जो होगा, बार्गेनिंग पावर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर एंड बायर हो गया, पोर्टर डिमांड मॉडल, ठीक है। एट द एंड उसमें सजेशन, ठीक है। तो बेसिकली एक ही कंपनी में पूरा आपके जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है, इस पर यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसको आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकल जब हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो बिजनेस एनालिसिस इज अ स्पेशल फील्ड इन द बिजनेस मैनेजमेंट दैट इज यूज्ड टू फॉर आइडेंटिफिकेशन बिजनेस नीड, बिजनेस रिस्क एंड डिटरमाइन देयर सॉल्यूशन, ठीक है ना। इससे इससे पहले जो हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस डिस्कस किया था, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के टूल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और उस टूल और टेक्निक के जरिए हम बिजनेस के नीड को, बिजनेस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली, और उसकी बेस पे हम बिजनेस की स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर सकते हैं और जो भी बिजनेस गोल या विजन होता है वो हम उस स्ट्रेटेजी के जरिए पे अचीव करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट एनालिटिकल टूल अवेलेबल टू एनालाइज द बिजनेस और स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, जिसमें सबसे बेस्ट पेटसन है, ठीक है ना, स्वॉट एनालिसिस है, कैटमो है, 5 वाइज है, ठीक है ना, 5 वाइज में जो हमारे पास डब्ल्यू में आते हैं, ठीक है ना, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है। दीज आर द डिफरेंट टूल्स या टेक्निक हम कह सकते हैं जिसके जरिए हम बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस टूल हमें क्या करता है, दिस टूल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एनी प्रॉब्लम द बिजनेस इज फेसिंग, ठीक है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आर ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपिंग द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, सॉल्यूशन कैन आल्सो बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द सजेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, इंप्रूवमेंट, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज इन पॉलिसी और स्ट्रेटजी, ठीक है ना। उसकी बेस पे हम फिर
जब हम कोई टेक्निक या स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं या टूल अप्लाई करते हैं तो उस टूल का हमारे पास आउटपुट जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म की सोल्यूशन होते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, ठीक है ना। तो वो सोल्यूशन आपकी ये डिफाइन की गई। अब यहाँ पर जो है प्रेजेंट रिपोर्ट कहते हैं कि प्रेजेंट रिपोर्ट इज इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द फायर टेक ग्रुप, ठीक है। एक कंपनी है, द कंपनी इज डीलिंग विद द फायर एंड सेफ्टी प्रोडक्ट, ठीक है ना। किसके साथ डील कर रहा है? फायर एंड सेफ्टी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है एंड इज करंटली ऑपरेटिंग इन द यूके एंड यूरोप, ठीक है ना। दो डिफरेंट उसमें यूके में भी है और यूरोप में भी ये ऑपरेशनलाइज है, ठीक है, ये ऑपरेट हो रहा है। The author has conducted this analysis using different tools and suggests changes for the improvement, ठीक है। ऑथर ने क्या किया है? ऑथर ने यहाँ पर इसमें डिफरेंट टूल्स को अप्लाई किया है इस कंपनी के, ठीक है ना, इस कंपनी के प्रोडक्ट पर, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद उसमें सजेशन उसने डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जरा ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है कि फायर टेक कंपनी एग्जिस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डीमर्जर इन 2005. It has three divisions: aerospace and specialist equipment, residential and commercial fire protection, and industrial fire protection. Headquarter of the company is Colnbrook in the UK, and the company has product evaluation and development facility and manufacturing facility in the UK, Europe and US. ठीक है, ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है, ठीक है। With the help of analytical tool such as Pearson performance conduct analysis, Swart author was able to identify the current business situation, ठीक है ना। जब भी हम कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, कोई टूल आप यूज करते हो स्ट्रेटेजिकली, सही है, तो उससे हम उस बिजनेस की करंट जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स में होती है या आप ग्रोथ के हवाले से करते हो, ठीक है ना, कंपटीशन के हवाले से करते हो, तो आप उस करंट बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट उसके क्या क्या है एंड डिसएडवांटेज एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि ऑथर ने किया है। From the vessel, it was revealed that was political, economic, social, technological, legal, and environmental factors that are affecting the company or may affect in the future. So through SWOT tool was able to explore strength, weakness, opportunity, and threat of the company. Okay, these are the and the 5 forces model help to identify the business potential threat, competitors, rivalry, and buying power of the supplier and the customer. ठीक है ना। ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, अगर आप लोग इसको रीड भी करें तो आपको ये अंदाजा होगा जो आप लोगों ने जो टेक्निक या टूल पढ़ा है, ठीक है, ये उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है कि कौन सा टूल जो है या कौन सा टेक्निक हम किस लिए अप्लाई करते हैं, उसका मकसद क्या हो सकता है, उससे हम किस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर कहने के जिस तरह 5 फोर्सेस मॉडल होता है, ठीक है, तो 5 फोर्सेस मॉडल हमें क्या आइडेंटिफाई करता है, बिजनेस की जो पोटेंशियल थ्रेट्स होती हैं, जो कंपटीटर की जो थ्रेट्स होती है, चैलेंजेस होती है, राइवलरीज होती है, या सप्लायर और कस्टमर की जो बाइंग पावर्स होती है, वो आपको आइडेंटिफाई आप उसके जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं फोर्सेस मॉडल के जरिए, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर कंडक्ट मॉडल होता है, परफॉर्मेंस मॉडल भी यूज किया जाता है। ये क्या करता है, हेल्प टू एनालाइज द कंपनी करंट स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर आप बिजनेस की करंट स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव परफॉर्मेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड गेप्स फॉर द इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। और बिजनेस में अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसकी गेप्स किस तरह उसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो वो गैप आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस model is one of the technique in strategic management. So use all these technique, all tools. The author was able to conduct in-depth analysis. यहाँ क्या कर रहा है, तमाम टेक्निक के जरिए वो in-depth analysis कर रहा है या उसने किया है, ठीक है, of the fire tech business strategy, potential competitor and future business strategy क्या हो सकती है. These detailed analysis was performed. अब यहाँ पर चूंकि ये फायर टेक यहाँ पर ये जो था, यहाँ तक इसकी एक फायर टेक जो कंपनी है इसके हवाले से उन्होंने एक ब्रीफ दिया है जिसमें इसकी हिस्ट्री होगी, इसके प्रोडक्ट के बारे में हो गया, ठीक है। और जो इस पेपर में रिसर्च पेपर इसने जो टेक्निक या टूल्स अप्लाई किए हैं इस कंपनी पर वो उसने मेंशन कर दिया है और उसका पर्पस भी मेंशन कर दिया कि कौन सा टूल हम किस लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पेस्टल एनालिसिस में सबसे पहले जो है पेस्टल स्टैंड फॉर द पॉलिटिकल एनवायरमेंटल हो गया, ठीक है ना। आपके पास सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है और लीगल है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द फायर टेक। अब पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर में इंक्लूड बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आता है,
ठीक है। हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी इनसाइड होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी जो होती है उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक पॉलिटिकल फैक्टर भी शामिल होता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लेजिस्लेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंट्री जो होती है, ठीक है। अगर कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल होगा तो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिजनेस भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या लेजिस्लेशन जो होती है लीगल रूल्स एंड पॉलिसी डिफाइन होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑटोमेटिकली कंपनी जो होती है उसके अंदर इफेक्ट होती है, ठीक है ना। बिजनेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। लाजमी बात है कि बिजनेस जो होती है उस एनवायरनमेंट में, कंट्री में, उस चीज में लाजमन क्या होगी, इफेक्ट होती है, ठीक है। उसकी स्ट्रेटजी भी इफेक्ट होती है, उसका ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस गोल, बिजनेस टारगेट जो होती है, तमाम चीजें इफेक्ट होती है एनवायरनमेंट में। इन करंट केसेस the policy and regulation of the UK and Europe can be considered as a political factor, ठीक है। क्योंकि ये कंट्री बिलोंग कर, सॉरी ये कंपनी जो होती है बिलोंग करती है यूके यूरोप में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस केस में जो पॉलिसी और रेगुलेशन है यूके यूरोप की वो कंसीडर की जा रही है एज अ पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है। And there is a potential of implementation of the fire safety legislation in a member country by the European Union. Fire technique can be influenced by the potential change. इसी तरह as information given the company is already given taken measure about this legislation और साथ in order to bring their product in accordance with the new legislation the company will save cost, ठीक है। मतलब पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये है कि कंपनी जो होती है जिस कंट्री में ऑपरेट होती है तो उसकी पॉलिटिकल फैक्टर जो होती है या रूल्स एंड रेगुलेशन जो होती है या लेजिस्लेशन पॉलिसीज जो होती है वो बिजनेस के प्रोडक्ट की, बिजनेस के स्ट्रेटजीज को किस तरह इफेक्ट करती है, कौन कौन से वो फैक्टर्स होती है, बेसिकली यहाँ पर ये डिफाइन करें, ठीक है। अब ये देखिए कि कंपनी हैज अ competitive advantage as other competitor do not comply in this regulation, ठीक है। अब जो कंपनी की जो competitive advantage होती है वो यहाँ पर इस फैक्टर में हम इसको शामिल नहीं करते। इकोनॉमिक पे होता है, फिर यहाँ पर इसने इकोनॉमिक पोजीशन डिफाइन किया है कंपनी का, ठीक है, कि कंपनी के इकोनॉमिकली कंपनी का स्ट्रांग पोजीशन इन द इंडस्ट्री। फायरटेक इज अ ग्लोबल लीडर, ठीक है, इन फायर एंड सेफ्टी प्रोडक्ट। द कंपनी प्रोवाइड इट्स गुड एंड सर्विसेज टू एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर। ये कंपनी की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो डिफाइन इसने किया है। फिर कह रहे हैं कि फायरटेक जो होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंक्लूड मुख्तलिफ किस्म के जो उसके प्रोडक्ट सर्विस होती है, डाइवर्स रेंज ऑफ द क्वालिटी फायर एंड सेफ्टी प्रोडक्ट, फायर सिस्टम सर्विस कंसीडर्ड, ठीक है, प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। 2011 इकोनॉमी गो थ्रू इकोनॉमिक रिसेशन, ये पूरा इसने कंपनी के हवाले से ये डिटेल दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने सोशल का दिया है कि सोशल में सोशली जो है कंपनी की क्या पोजीशन है, तो सोशली उसने डिफाइन किया है कंपनी के कंपटीटिव एडवांटेज में कि इंक्रीज ट्रेंड हैज बीन सीन इन द सेल ऑफ स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलार्म, ठीक है, इसी ये सोशली है, ठीक है। इसी तरह इंक्रीज ट्रेंड ऑफ द परचेजिंग अदर फायर एंड सेफ्टी प्रोडक्ट बोथ रिटेल एंड कमर्शियल मार्केट। Research has shown now people live longer, so the ratio of the older people living alone has been increased, ठीक है। ये इसके सोशल इम्पैक्ट इन्होंने डिफाइन किया है कि फायरटेक कंपनी के जरिए की वजह से सोशली क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है या सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है ना, सही। तो ये इसके सोशल दिया है। फिर उसके बाद उसने टेक्नोलॉजिकल दिया है, ठीक है, कि इन बिजनेस ऑफ द फायर एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट एडवांसमेंट हैज बीन सीन, ठीक है ना। लेटेस्ट स्मोक अलार्म है, होम स्प्रिंकल है, फायर रिटार्डेंट बेडिंग हो गया, फ्लेम रिटार्डिंग फर्नीचर सच एज फोम फिल्ड फर्नीचर, ये उसकी टेक्नोलॉजी है जो वो मुख्तलिफ किस्म की अपने प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने लीगल का दिया है, ठीक है, कि लीगल उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैं इसको जरा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। फिर उसने एनवायरमेंटल यहाँ पर मेंशन किया है, एनवायरमेंटल में बात की है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ द वेदर हैव इम्पैक्ट ऑन द फायर एंड सेफ्टी प्रोडक्ट डिमांड, ठीक है ना, सही है। ड्यू टू चेंज वेदर पैटर्न द वर्ल्ड इज विटनेसिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल एंड बर्स्ट फ्लड एज वेल एज सिवियर विंटर वेदर कंडीशन या वेदर पोजीशन जो शो किया है एनवायरमेंटली, ठीक है। इसी तरह द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रिजल्ट इन डिफरेंट फायर रिस्क, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कह रहे हैं कि डिफरेंट फायर रिस्क जो होता है ये रिजल्ट में आता है, ठीक है ना।
such as upland and wildland fires and recurrent outpouring of the drainage system, ठीक है, ये तमाम एनवायरमेंटल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, सही है। ये तमाम इसकी एनवायरमेंटल जो है रिस्क के हवाले से, जिसकी वजह से फायर के चांसेस ज्यादा होते हैं, या जिसकी वजह से पोल्यूशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी इंपैक्ट होता है उस एनवायरमेंट की वजह से, एनवायरमेंटल चेंज में क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। तो ये भी इसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है, ये पेस्टल जो है बेसिकली कंपनी की उस नीड को डिफाइन कर रही है कि कंपनी की नीड पॉलिटिकली क्या है, कंपनी की नीड सोशली क्या है, ठीक है, एनवायरमेंटली क्या है, टेक्नोलॉजिकली उसकी कितनी जरूरत है, ठीक है ना, उस टेक्नोलॉजी कंपनी का क्या क्या उसका आउटपुट है या पॉजिटिव बेनिफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको यहाँ पर ये डिस्कस करें। तो इसके जरिए ये पेस्टल का मतलब यहाँ पर क्या है, इसके जरिए आप कंपनी की पोजीशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब यही पोजीशन बिजनेस की कंपनी की स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है एनवायरमेंटली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली, सोशली, ठीक है ना, और लीगली सही है, स्ट्रांग होती है, और उसका इंपैक्ट जो होता है, उसका इंपैक्ट फाइनली बिजनेस के किस चीज पे पड़ेगा, बिजनेस के गोल पे पड़ता है, ठीक है, बिजनेस की अचीवमेंट्स पे पड़ता है कि बिजनेस अपने गोल को पॉलिटिकली कैसे अचीव कर रहा है, ठीक है, सोशली कैसे अचीव कर रहा है, जो उसके बिजनेस की रिस्पांसिबिलिटी में आता है, ठीक है, एनवायरमेंटली कैसे अचीव कर रहा है। तो इस पेस्टल एनालिसिस का मकसद जो होता है, आप उसकी बिजनेस की स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करते हैं और बिजनेस की स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस जो है पॉलिटिकली जो है क्या फेस कर रही है कंपनी, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, सही है, एक बिजनेस शुरू करते हैं या एक बिजनेस ऑपरेशनलाइज है, तो बिजनेस जो है अगर एक कंट्री में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, तो बिजनेस किस तरह सरवाइव कर सकती है उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, सही है ना। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है आपको डिफाइन होनी चाहिए कि क्या हो रही है कंट्री में, सही है। फॉर एग्जांपल जो आजकल सिचुएशन है इन्फ्लेशन रेट से जो हमारे हैं, तो ये सबसे बड़ी बिजनेस के लिए भी है और सोसाइटी के लिए भी है एक हर्डल है ना, ठीक है ना, जिसके लिए अब बिजनेस जो होती हैं अब अपनी प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट जो है किस तरह आप उसको उसकी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी बिजनेस को सरवाइव कर सकें, ठीक है, आप अपने बिजनेस के कंपटीटिव एडवांटेज हासिल कर सकें, सही है, आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ को मेंटेन कर सकें, समझ आ रही है ना। तो इसके लिए ये एनालिसिस जो होती है ये जरूरी होती है। जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो आप उस पर इसकी जो पेस्टल फैक्टर्स जो एलिमेंट्स हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसकी बिजनेस की स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और बिजनेस की न्यू स्ट्रेटजी को डिफाइन भी कर सकते हैं कि इन केस ऑफ द टेक्नोलॉजी जो होती है आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, सही है। इन केस ऑफ द एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो होता है आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सोसाइटल इंपैक्ट जो है या सोसाइटल नीड जो है की बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो ये इसके लिए पेस्टल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ये इसका मॉडल दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं की ड्राइवर्स फॉर चेंज, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी के हवाले से है ऑथर ने क्या किया है कि फ्रॉम द पेस्टल एनालिसिस इट इज एविडेंट इन्होंने जो एनालिसिस किया है, ठीक है, एनालिसिस किया था कि उन्होंने क्या किया, एविडेंट प्रूव किया कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगली कंपनी एंजॉय अ स्ट्रांग पोजीशन, ठीक है। अब कंपनी की क्या कर रहा है, इसने कंपनी की पोजीशन को डिफाइन किया है कि कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है, वीक है, एवरेज है, ठीक है ना, समझ आ रही है। तो आप इस पेस्टल एनालिसिस के जरिए आप जिस तरह मैंने कहा कि आप कंपनी की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रांग पोजीशन है बिकॉज ऑफ द व्हाट, अब स्ट्रांग पोजीशन क्या है, बिकॉज ऑफ द कंपनी स्ट्रांग मार्केट पोजीशन, ठीक है ना, सही है। स्ट्रांग पोजीशन किसकी वजह से, मार्केट पोजीशन की वजह, स्ट्रांग मार्केट पोजीशन की वजह से रिसर्च बेस्ड टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं वो रिसर्च बेस है, ठीक है, और कंपेयर टू द अदर कंपटीटर जो है वो टॉप क्वालिटी है, सही है। एंड कंसीडरेशन ऑफ द लीगल एस्पेक्ट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ अ कंपनी डज नॉट हैव स्पेसिफिक पॉलिसी टुवर्ड एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, ठीक है। लेकिन साथ साथ कुछ वीकनेस उसने डिफाइन किए हैं थ्रू पेस्टल एनालिसिस कि कंपनी की जो स्पेसिफिक पॉलिसी है एनवायरमेंट के लिए और एनवायरमेंटल सेफ्टी के हवाले से क्या है वो कुछ वाज़ेह नहीं है या स्पेसिफाई नहीं है, समझ आ रही है, ठीक है। ये हमें जो पेस्टल एनालिसिस इस कंपनी के बारे में डिफाइन किया गया है, तो ये बेसिकली है।
अब यहाँ पर कहते हैं कि द की पॉइंट और ड्राइवर फॉर द चेंज आर इकोनॉमिकली यूएस एंड चाइना आर इमर्जिंग मार्केट, ठीक है, एंड देयर इकोनॉमीज आर मोर स्टेबल, ठीक है, जो यूएस और चाइना है ये इमर्जिंग मार्केट है, इसकी इकोनॉमी जो है मोर स्टेबल है देन यूके एंड यूरोप व्हिच इज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर द बायोटेक एंड कंपनी, ठीक है, कैन एक्सपेंड इट बिजनेस टू गेट मोर प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर उसने एनालिसिस थ्रू पैशन ये डिफाइन किया है, एट द एंड उसका रिजल्ट ये आया है कि कंपनी की जो चूंकि दो कंट्रीज में है, ठीक है ना, यूके और यूरोप में, ठीक है, तो उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि अगर यूएस और चाइना चूंकि इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, और एक इंडस्ट्रियल जोन भी है, सही है, तो यूके और यूरोप के मुकाबले में वो ज्यादा स्टेबल है, सही है, तो इस वजह से इसके लिए कंपनी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इस आउटसाइड अपॉर्चुनिटी है कि वो इस कंपनी बिजनेस अपनी कंपनी को क्या करे, एक्सपेंड कर सके टू अदर कंट्री में जहां पर वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह सेकेंडली इसने एनालिसिस किया है कि सेकेंडली टू रिमेन अप टू डेट अबाउट द कंज्यूमर मार्केट एंड लेटेस्ट ट्रेंड, फायरटेक नीड टू एस्टैब्लिश रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। फायरटेक के लिए क्या जरूरी है, इसने पैसा एनालिसिस में किया है कि फायरटेक को अपनी रिसर्च और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है ये एस्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है, और ये इसके लिए जरूरी है ताकि वो अपने कस्टमर कंज्यूमर की जो मार्केट डिमांड होती है या जो मार्केट ट्रेंड होता है उसके बारे में अपने आप को अपडेट कर सके, सही है, ये मजीद उसके लिए उसने सजेशन दिया है। Further, it has also been noted that internet and social media marketing have become more popular tool to promote product and services as people like to search on the internet and read review before buying a product. So, in order to sell the product and service, company need to focus on the मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सही है ना, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने ऑथर ने ये किया है, सोल्यूशन निकाला है कि बिजनेस के प्रोडक्ट के लिए चूंकि ज्यादातर लोग जो हैं आजकल इंटरनेट और इस मीडिया इंटरनेट या सोशल मीडिया जो होते हैं ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, चूंकि बिजनेस के लिए अब इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोशन के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें थ्रू इंटरनेट, समझ आ रही। ये इसने क्या किया है, एक सोल्यूशन दिया है पेस्टल एनालिसिस की बेस पे, ठीक है ना, कुछ समझ आ रहे हैं, कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, ठीक है। तो अब ये पेस्टल एनालिसिस जो है, ठीक है ना, पॉलिटिकली कोई सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक है, और एनवायरमेंटली, ये एनालिसिस जो है आप किसी भी केस कंपनी को लेकर आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट के बेस पे या कोई कंपनी है उसकी सर्विस के बेस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है आजकल जो कुछ कंपनीज जो हैं कुछ सेक्टर्स में हैं जो कि डिफॉल्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से और करंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, मेन फैक्टर उसका यही है जो करंट हमारी जो कंट्री के पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर ले ले, ठीक है ना, ऑलमोस्ट कहते हैं कि फुल टेक्सटाइल सेक्टर जो है डिफॉल्ट कर चुका है, ठीक है ना, इस करंट सिचुएशन में, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप इस पेस्टल एनालिसिस के जरिए स्ट्रेटेजिकली मेजर कर सकते हो कि वो पॉलिटिकली स्पेसिफिक कंपनी के हवाले से कि उस कंपनी के पॉलिटिकली कौन कौन से इफेक्ट करते हैं जो किसी वजह से बिजनेस डिफॉल्ट में चला गया है, एनवायरमेंटली क्या आती है, टेक्नोलॉजिकल क्या आती है, ठीक है, तो आप उसके जरिए आसानी से इसके पेस्टल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, इसको बेस बना क्लियर है। yes. फिर उसके बाद इसने सेकंड जो टेक्निक अप्लाई किया है, देखिए स्ट्रक्चर कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस मॉडल का, सही है। The structure conduct and performance model जो है is help to describing the structure of the business firms, ठीक है, and the way it is standing in the competitive environment, ठीक है ना। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की या कोई भी बिजनेस की जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, सही, और साथ साथ हमें कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बिजनेस की जो सस्टेनिंग पॉलिसी होती है या सस्टेनिंग पोजीशन होती है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस मॉडल कवर मेनी company strategies for growth and maintenance of the performance and how many competitors are there in the market and where are the substitute product, ठीक है, and how the company is facing the threat of the new entrant, ठीक है ना, समझ आ रही है ना।
इसके जरिए हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी बिजनेस की ग्रोथ और मेंटेनेंस परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, आपके कंपटीटर्स कितने हो सकते हैं, ठीक है ना, आपकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकती है, सही है बिजनेस के लिए, और आपकी बिजनेस कंपनी जो है क्या क्या थ्रेट फेस कर सकता है न्यू एंट्रेंट के हवाले से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें इसने स्ट्रेटजीज डिफाइन किए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल स्ट्रेटजी, ठीक है, एक वन ऑफ द स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, द फायरटेक फॉलो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी व्हिच हेल्प द कंपनी टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द फायर एंड सेफ्टी बिजनेस। द कंपनी हैज बीन एबल टू मेंटेन इट्स पोजीशन by producing and promoting strong brand. This has been achieved by the streamlining business with the legal condition of the local and global businesses. ठीक है, अब यहाँ पर इस कंपनी की जो जनरल स्ट्रेटजी है वो यही है कि बिजनेस इसके जरिए वो फायरटेक जो है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के जरिए या कंपनी की जो हेल्प क्या कहते हैं कंपनी की जो ग्लोबल लीडरशिप है कंपेयर टू द अदर कंपनीज, ठीक है, वो डिफाइन करना है। ठीक है, इसी तरह कंपनी जो है इसने जनरल इसकी स्ट्रेटजी ये है कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके थ्रू द मार्केट एंड थ्रू द वर्ल्ड, ठीक है ना, इन द कंपनी बाय प्रोड्यूसिंग एंड प्रमोटिंग स्ट्रांग ब्रांड। ठीक है, ये भी इसकी उनकी स्ट्रेटजी है जिसके जरिए वो क्या करते हैं, ये इसकी जनरल स्ट्रेटजी है। ठीक है, जनरल स्ट्रेटजी मीन कि जनरल स्ट्रेटजी किसी स्पेसिफिक मार्केट के हवाले से नहीं है बल्कि ओवरऑल मार्केट के हवाले से इसने डिफाइन किया है। ठीक है, कि ये चाहता है कि वो अपनी प्रोडक्ट पोजीशन जो है और प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसिंग है वो अपनी ब्रांड जो है कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रांग कर सके। ठीक है, और तो इसकी जनरल स्ट्रेटजी में आ जाती है। फिर उसके बाद सेकंड इसकी स्ट्रेटजी कंपनी की स्ट्रेटजी जो है वो डायरेक्शन स्ट्रेटजी है कि फायरटेक फॉलोस प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन में वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को। ठीक है, बीइंग एन इंडस्ट्री लीडर, बीइंग एन इंडस्ट्री लीडर का मतलब है कि ये इसकी मोनोपोली नहीं है, लेकिन कंपेयर टू द अदर कंपटीटर जो है इसकी पोजीशन जो है स्ट्रांग है, जो कि शुरू में उसने कहा कि कंपनी की जो मार्केट पोजीशन है वो स्ट्रांग पोजीशन है बिकॉज ऑफ द मार्केट स्ट्रांग पोजीशन, क्योंकि मार्केट में इसकी पोजीशन स्ट्रांग है। सही है ना, ठीक है, तो मार्केट में पोजीशन का स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो अदर कंपटीटर है उसके मुकाबले में कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है। ठीक है, और वो किसी एक फैक्टर से स्ट्रांग नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो कई फैक्टर हो सकते हैं तो जिसकी वजह से बिजनेस अपनी पोजीशन को स्ट्रांग मेंटेन रखता है। ठीक है, तो डायरेक्शन स्ट्रेटजी में वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, being an industry leader and keep an eye on the upcoming trend and legislation, developing product according to upcoming legislation and one of the specialty from which the company benefited a lot। समझ आ रही है? ठीक है, कि कंपनी क्या कर रही है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजी है वो जो अपकमिंग ट्रेंड्स होती हैं या अपकमिंग सिचुएशंस होती हैं या मार्केट नीड जो होता है, ठीक है, या जो भी लेजिस्लेशन पॉलिसी होती है उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। समझ आ रही है? ठीक है, वो उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मार्केट ट्रेंड भी आ सकता है, मार्केट नीड भी आ सकती है। ठीक है ना, उसके मुताबिक वो अपनी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह थर्ड स्ट्रेटजी इसने डिफाइन किया है। ठीक है, इसके हम परफॉर्मेंस इसने किया है। ठीक है, और परफॉर्मेंस में आप लोग ये देख रहे हैं, इसके लिए उसने बीसीजी मैट्रिक्स यहाँ पर इसे अप्लाई किया। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके फिर उसके बाद इसने शॉर्ट एनालिसिस किया है। ठीक है, जो कि जिसके जरिए हम कंपनी की बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये भी उसने शॉर्ट एनालिसिस किया है जिसमें इसने स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल जिस तरह कहे कि कंपनी हैज अचीव्ड मोनोपोली बाय एक्वायरिंग इट्स कंपटीटर्स। ठीक है, समझ आ रही है ना, ये इसकी स्ट्रेंथ है कंपनी की, चूंकि तमाम टेक्नोलॉजी के लिहाज से कंपनी जो है स्ट्रांग है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है, स्ट्रांग मार्केट पोजीशन है, तो उसने जितने भी कंपटीटर थे उसको एक्वायर कर दिया और एक्वायर की बेस पे उसने अपनी एक मोनोपोली डिफाइन की है या डेवलप की है। ठीक है ना, सही है, किसकी वजह से, अपने कंपटीटर्स को एक्वायर करके। एक्वायर का मतलब है कि उनकी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना या उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। समझ आ रही है?
World leader in the industry, established market position and divide into 3 division for meeting the need and demand of the market. ठीक है, ये इसकी promotion of the product through public awareness and program, ये इसकी है। इसके बाद इसकी जो weaknesses भी की होगी, weaknesses भी define की गई, फिर उसके बाद opportunity है, फिर उसके बाद इसमें threat है। ठीक है, ये तमाम इसने क्या किया है, इसके जरिए कंपनी ने स्ट्रक्चर जो उसका परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस जो है वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बीसीजी मैट्रिक्स के बाद पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल आता है। ठीक है, 5 फोर्सेस मॉडल में यानी कि एक किस्म की आपकी रिपीटिशन है कि 5 फोर्सेस मॉडल हम क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाय माइकल पोर्टर इज अ फ्रेमवर्क टू एनालाइज द इंडस्ट्री एंड डेवलप अ बिजनेस यूजिंग थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक पोर्टर डिराइव 5 फोर्सेस, ठीक है, they determine the competitive in the industry so as to what extent the industry is able to affect the market. According to the Porter, an attractive industry is one that has presented all 5 forces and achieved profitably, and these 5 forces include threat of the substitute product, ठीक है, threat of the new product, intense rivalry among existing players, bargaining power of the supplier, and buying power of the बायर जो होता है। ये तमाम 5 फोर्सेस मॉडल्स होती हैं। ठीक है, जब आप किसी कंपनी के वो करना चाहते हैं थ्रू 5 फोर्सेस मॉडल, तो आपके पास ये 5 फोर्सेस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो भी आपके पास ये 5 फोर्सेस जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जिसके जरिए आप कंपनी की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इसमें एनालाइज किया है कि जो कंपनी का जो थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है कि देयर आर नॉट मेनी कंपटीटर। थ्रेट में क्या है कि देयर आर नॉट मेनी कंपटीटर इन द मार्केट एंड फायर टेक एज देयर आर ओनली फ्यू कंपनीज ऑफरिंग फायर एंड सेफ्टी। ठीक है, इस कंपनी के हवाले से फायर सेफ्टी प्रोडक्ट एंड देयर कंपनीज आर मर्ज्ड इनटू फायर टेक। सो करंटली द कंपनी इज एंजॉयिंग मोनोपोली इन द यूके मार्केट। ठीक है, इस कंपनी का एनालिसिस में ये आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कि कंपनी के जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो थ्रेट है वो नॉर्मली ज्यादा नहीं है। ठीक है, कंपटीटर जो है वो कम है और ज्यादातर पोजीशन यूके में जो है ओवरऑल इसकी पोजीशन जो है वो मोनोपोली है। अगर बिजनेस मोनोपोली पोजीशन में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली थ्रेट आप पर क्या होगा, थ्रेट किसकी वजह से होता है, थ्रेट आपके कंपटीटर की वजह से होता है। ठीक है ना, आपकी बिजनेस जो आपके पास जो कंपटीटर होगा या आपके जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी बेस पे आपका थ्रेट होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जितना आपका अगर एक प्रोडक्ट के जितने सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है, तो उतने ही आपके कस्टमर डिवाइड हो जाते हैं। समझ आ रही है, उतना ही इसी वो वही आपकी फिर सेल्स स्ट्रेटजी को इफेक्ट करती है, वही जो होती है आपके ऑपरेशन स्ट्रेटजी को इफेक्ट करती है, वही आपकी कॉस्ट स्ट्रेटजी को इफेक्ट करती है। ठीक है ना, सही है तमाम। अगर लेकिन मोनोपोली होती है तो आपको कॉस्ट स्ट्रेटजी भी बेनिफिट हासिल होगा, सेल्स स्ट्रेटजी भी बेनिफिट हासिल हो सकता है। ठीक है ना, जो आपकी प्रॉफिट स्ट्रेटजी होती है या गोल स्ट्रेटजी वो भी आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका जो थ्रेट, जब थ्रेट कम होता है तो रिस्क भी खत्म हो जाता है। रिस्क किसकी वजह से होगा, बिजनेस के थ्रेट्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसी थ्रेट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स currently company is not facing any competitor, ठीक है, and not threat of the new product. So the company has established its policy to design and provide innovative product using latest technology. Thus the company has strong and established brand. ठीक है ना, तो इस तरह कंपनी के आप किसी भी कंपनी की पोजीशन को न्यू प्रोडक्ट की जो थ्रेट होती है उसकी बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इंटेंस राइवलरी होगी, ये तमाम 5 पावर इस पर अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, ये तमाम 5 पावर इस पर अप्लाई किए गए हैं। इसी तरह अगर हमें लास्ट पे बात करूं तो बायर डू नॉट हैव बार्गेनिंग पावर बिकॉज़ देयर आर नो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। ठीक है ना, अल्टरनेटिव कोई प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि मोनोपोली नहीं है। समझ आ रही है, मोनोपोली नहीं है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बाय पावर जो होती है उसका कोई अल्टरनेटिव आपको बायर की नहीं है। तो बिजनेस को, कंपनी को जो है ओवरऑल जो है फायदा बेनिफिट ये है, कंपटीटिव एडवांटेज जो है वो फुल इसको हासिल है क्योंकि बिजनेस के लिए जो थ्रेट्स हैं वो थ्रेट्स इसके लिए नील हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी पोर्टर जो है पोर्टर डायमंड मॉडल इसमें यहाँ पर एक अप्लाई किया गया है। ठीक है, ये तमाम मॉडल जो है इसका मकसद जो है, मकसद यहाँ पर इसका
अच्छा, ये पोर्टर जो टेक्निक है, पोर्टर डायमंड मॉडल जो है उसका एनालिसिस किया है, तो उसने मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर की बेस पे किया है, जिसमें फैक्टर कंडीशन जो है कि फायरटेक हैज स्किल्ड, इसका कंप्यूटर एडवांटेज डिफाइन किया कि फायरटेक जो है इज स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, ये बिजनेस की कंपटीटिव पोजीशन को उसने डिफाइन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी डिमांड कंडीशन को किया है कि इन इट्स करंट पोजीशन कंपनी हैज इनफ सोर्स, ठीक है, हाई ब्रांड reputation and good service quality. However, in case company expand its business, it will have to higher brand quality and competitive in user. ठीक है, डिमांड के कंडीशन के हवाले से पोर्टर डिमांड मॉडल फैक्टर में जो होता है उसने कंपटीटिव एडवांटेज डिफाइन किया है कि बिजनेस को क्या एडवांटेज हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि यह बिजनेस की जो होती है ब्रांड क्वालिटी हाई होने की वजह से कंपटीटर जो एंड यूजर होगा वो उसका हाई रहेगा, क्योंकि बिजनेस के पास जो है गुड प्रोडक्ट के हवाले से उसकी अपनी एक ब्रांड रेपुटेशन है। ठीक है, क्वालिटी के हवाले से। एक लास्ट में सजेशन की तरफ आते हैं कि इसने क्या फाइनली क्या सजेस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निक और टूल्स जो उसने अप्लाई किए हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के एनालिसिस उसने किया, उससे ऑटोमेटिकली जब आप इसको रीड भी करोगे और हमने जो पॉइंट अभी ये डिस्कस किए, हमें क्लियर हो गया कि कंपनी की जो फायरटेक कंपनी है ये मार्केट के लिहाज से इसकी पोजीशन क्या है, मोनोपोली है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से स्ट्रांग है, ब्रांड के लिहाज से इसकी रेपुटेशन है। ठीक है, कोई थ्रेट इस पर नहीं है, समझ आ रही ना, थ्रेट के लिहाज से कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन एक तरफ तो इसकी पॉजिटिव या कंपटीटिव एडवांटेज स्ट्रांग है, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ शायद वीकनेसेस भी होंगे, इसमें कुछ ना कुछ इसने गैप भी डिफाइन किए हैं, जिसकी बेस पे वो फ्यूचर के लिए क्या करना चाहता, ऑथर ने या रिसर्चर ने उसको सजेस्ट किया है कि क्या हो सकती है कंपनी के हवाले से। ठीक है, तो फ्रॉम द पेस्टल शॉर्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस देते हुए इट इज एविडेंट दैट द पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, एनवायरमेंटली, लीगली कंपनी एंजॉय a strong position. ठीक है, because of its strong market position, so research based top quality product and consideration of the legal aspect in the production and distribution, how the company does not have specific policy toward the environment and environmental safety. ठीक है, इन तमाम के साथ जो है बिजनेस कंपनी की जो है सिर्फ ये डिफिशिएंसी आ रही है कि कंपनी की जो पॉलिसी है एनवायरमेंट के लिहाज से, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिहाज से, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिहाज से कोई पॉलिसी डिफाइन नहीं है। ठीक है, हालांकि उसकी ब्रांड रेपुटेशन जो है वो या मार्केट पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है, तो उसके लिए उसने फिर ये सजेशन दिया है कि इस बिजनेस को मजीद इसको एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंड बिजनेस टू यूएसए एंड चाइना, क्योंकि उसने डिफाइन किया कि यूएसए चाइना इज इमर्जिंग कंट्री, इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, और वो दूसरे कंट्री से जो है ये ज्यादा स्टेबल है इसकी मार्केट सिचुएशन। ठीक है, इसी तरह एस्टैब्लिश रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, टू रिमेन अप टू डेट अबाउट द कंज्यूमर मार्केट एंड इट्स डेवलपमेंट, और साथ साथ कंपनी के लिए क्या जरूरी है कि वो अपने उनका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है ये होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जिसके जरिए वो कंज्यूमर की मार्केट के बारे में, कंज्यूमर मार्केट ट्रेंड जो चेंज आ रहा है, ठीक है, लोगों के साथ जो चेंज आ रहा है उसके बारे में अपने आप को अपडेट कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं कुछ चीजों को मैंने सोचा इसकी भी आया क्योंकि फिर वो ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट होगा। यहां से ये देख रहे हैं इसने एक ही कंपनी पर कई टेक्निक अप्लाई की। ठीक है, इसमें पेस्टल आ गया, परफॉर्मेंस के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के डायमंड फोर्सेस, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हो गया। ठीक है, डायमंड मॉडल है, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस मॉडल आ जाता है। ठीक है ना, और स्वॉट एनालिसिस आता है। अब जो होती है आप किसी भी टेक्निक को किसी भी कंपनी पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके जरिए उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस पेपर का मकसद जो था, इस पेपर का मकसद सिर्फ यही था कि जो आप लोगों ने अभी तक जो मटेरियल या जो स्टडी किया है, जो चीजें, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये किस्म की केस स्टडी भी थी और किस्म की रिसर्च पेपर भी आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि हम इस तरह करते हैं कि आप लोगों की जो कोई भी आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, और उस कंपनी का आप इंडस्ट्री एनालिसिस जो होती है
इस तरीके से आप कर सकते हैं इस टेक्निक के जरिए। उसमें आप एक टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का, ठीक है, तो कंपनी के स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की बेस पर उसके एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ पोजीशन क्या है, वीकनेसेस क्या आ सकती है, अपॉर्चुनिटीज के पास क्या है और उस बिजनेस की थ्रेट क्या है, और उसकी वजह से जो बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, आया स्ट्रांग है या वीक है। अगर वीक है तो उसको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, अगर स्ट्रांग है तो उसको मजीद किस तरह उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, ठीक है ना। तो उसकी बेस पे आप कर सकते हो स्वॉट एनालिसिस किसी कंपनी का। तो आप उसको एज असाइनमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक आप एक कंपनी ले सकते हैं, ठीक है, सही है। आप जो भी आप ले लें पाकिस्तान में कोई भी आप कंपनी ले सकते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में ले सकते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा टेक्सटाइल में जा सकते हैं, पाकिस्तान की स्टील कंपनीज में जा सकते हैं, ठीक है ना। आप उसमें क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल में जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं एज एग्जांपल और उसका एनालिसिस कर सकते हैं, बल्कि आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि कंपनी के स्पेसिफिक जब आप कोई कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड करें, ठीक है। वो इज अवेलेबल होते हैं कंपनी के वेबसाइट पर भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज PSX पर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से ही आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, और उसमें भी एनालिसिस हुआ होता है रिसर्च। हर कंपनी जो होती है उसका अपना एक R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, और वो अपने एनालिसिस खुद करते हैं और वो अपने एनुअल रिपोर्ट में फिर वो उसको शो भी करते हैं कि उसकी बिजनेस की करंट की जो है एनालिसिस वो क्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप उस खुद भी उसकी कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें जो फाइनेंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी की जब एनुअल रिपोर्ट को या कंपनी की जब पोजीशन को मेजर करते हैं तो हम उसके एनुअल रिपोर्ट को मेजर करते हैं, और एनुअल रिपोर्ट के जरिए हम बिजनेस की पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि कंपनी की पोजीशन फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है। तो उसके लिए हम कंपनी की थ्रू 5 ईयर या प्रीवियस जो 10 ईयर होता है उसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि लास्ट 5 ईयर से लास्ट 10 ईयर से बिजनेस प्रॉफिटेबल पोजीशन जो है वो इंप्रूव आ रहा है, ग्रोथ में आ रहा है कि नहीं, डाउन हो रहा है, ठीक है ना। अब तो उसकी फिर हम उसको फाइनेंशियली मेजर करते हैं कि क्या फैक्टर है जिसकी वजह से फाइनेंशियली बिजनेस जो है वो लॉस कर रहा है या कंपेयर टू द अदर बिजनेस जो है वो स्लो है या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो हम उस फाइनेंशियल में हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल HR स्टूडेंट जो होते हैं, HR वो जो होते हैं वही एनुअल रिपोर्ट यूज करते हैं और बिजनेस की पॉलिसी को मेजर करते हैं, कंपनी की जो पॉलिसीज होती है उसको मेजर करती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से भी मेजर करती हैं और ऑपरेशन के हवाले से कि बिजनेस की जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो पॉलिसीज होती हैं ख्वाह वो बिजनेस के ऑपरेशन को या बिजनेस के गोल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो इस लिहाज से वो कर सकते हैं, ठीक है ना, सही है। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कुछ हेल्थ वाले भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जो हैं उसकी हेल्थ की कोई जो होती है केस स्टडी को ले सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल को केस स्टडी बेस बना के उसकी पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसका हेल्थ टेस्ट दे सकते हैं, और फाइनेंस अगर स्टूडेंट है तो वो फाइनेंशियल टेस्ट दे सकते हैं, और HR वाले HR टेस्ट दे सकते हैं। इवन मार्केटिंग वाले जो हैं मार्केटिंग फील्ड वाले भी उसी की एनुअल रिपोर्ट को या उसी कंपनी एनालिसिस को मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बेस पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या मार्केटिंग डिफिशिएंसी उसमें है, ठीक है ना। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों से कुछ एग्जाम अभी मेल में भी शेयर किए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ कंपनी के केस स्टडीज हैं, वो शॉर्ट हैं, ठीक है, और उसमें सिर्फ कंपनीज के उसके हवाले से होगा, क्या कहते हैं, ब्रीफ के हवाले से, ठीक है ना। जिस तरह